भाभी, ननंद और बच्चों ने सबने मिलकर भाई बेशर्मी की हद पार कर दी है सोशल मीडिया पर। इन लोगों ने अपनी सारी जितनी भड़ास थी वो सारी सोशल मीडिया पर आकर उतार दी है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम हो रखा है। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है अरमान मलिक फैमिली। अरमान मलिक ने अपनी सारी फैमिली को यूट्यूब पर लेकर आ गए हैं। उन्होंने अच्छे रीज़न से अपनी फैमिली को लेकर आए थे यूट्यूब पर। उन्होंने सोचा था कि मैं अपनी फैमिली को यूट्यूब पर लाऊंगा, वो लोग दो पैसे कमाएंगे यहाँ से और अपनी गृहस्थी अच्छे से जिएंगे। उन्होंने सोचा जैसे मैं सोशल मीडिया से पैसे कमा रहा हूँ वैसे मेरी फैमिली भी कमाएगी और एक अच्छी लाइफ जिएगी। लेकिन भाई उनकी फैमिली ने तो पूरी बेशर्मी की हद पार कर दी है सोशल मीडिया पर आके। इतनी गंदी गंदी गालियाँ, गंदे गंदे चरित्र पर लांछन लगा रहे ये लोग कि भाई कान में ऐसी बातें सुनने में भी बहुत अजीब सा लगता है। अरमान मलिक की फैमिली इतनी नीचता पर उतर आई है, इतनी नीचता पर उतर आई है। उन्हें यह भी ख्याल नहीं है कि जिस अरमान मलिक ने उन्हें सोशल मीडिया पर लाए हैं कम से कम उसकी तो इज्जत कर ले हम लोग। उनकी फेस वैल्यू है, उनकी इज्जत है, कितने फॉलोवर हैं उनके, कितने सब्सक्राइबर है, कितनी दुनिया उन्हें देखती है। वो बिग बॉस तक में होकर आए हैं, इतना उनका लेवल हाई है। लेकिन इन लोगों ने आकर उन्हें आसमान से नीचे मिट्टी पर रख दिया है। ऐसी फैमिली भगवान किसी को नहीं दे। अरमान मलिक ये 4 बहन भाई है, उनकी 2 बहनें हैं और ये 2 भाई है। 4 बहन भाई है ये। तो इनके चारों की शादी हो चुकी है, चारों के बच्चे भी हैं और इनके बच्चे भी कमाल। एक तो अरमान मलिक खुद है, एक उनके बड़े भैया कालू भैया है और उनकी 2 बहनें, एक सपना और एक सुनीता। ये 4 बहन भाई है, चारों शादीशुदा है और चारों ही यूट्यूब पर है और उनकी भाभी भी यूट्यूब पर है, जो यूट्यूब से अच्छे खासी इनका कमा रहे हैं लोग। मैं यहाँ बैठी हूँ, इधर है ना छिपकली आवाज़ कर रही है तो डर गई मैं। वॉशिंग मशीन के पीछे अंदर आवाज़ ये भजन चल रहे गणेश जी के, तो शोर हो रहा था तो मैंने सोचा चलो पीछे जाकर ही बना लेती हूँ। तो भाई इन लोगों ने है ना, सरोज जो कालू भैया की बीबी है वो 2-3 महीने से अपने मायके जाकर बैठी है। 2 महीने, हर महीना कंट्रोवर्सी चलती है उन लोगों की। थोड़े बहुत दिन उनके नेचुरल ब्लॉग जो आते हैं वो आ जाते हैं, फिर उन लोगों की लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। भाई लड़ाई झगड़े करो लेकिन अपने घर में रह के करो, एक दायरे में रह के करो। ये नहीं कि आप सारी चीज़ों को सोशल मीडिया में पब्लिक को दिखाओगे तभी आप अपने फ़ोन पे बात करके भी अपने लड़ाई झगड़े को शांत कर सकते हो। नहीं भी करो तो जो भी भड़ास निकालनी है फ़ोन पे निकालो। सोशल मीडिया पर आप ऐसे अपनी इज्जत उछालोगे। आपके समधी भी है सर, जो सुनीता है ना उसकी बेटी की शादी हो चुकी है तो उसके समधी समधन देखते हैं ये वीडियो। और भी आपके बच्चे भी, सरोज के बच्चे भी बड़े हो गए, कल को उनकी भी शादियाँ होगी तो सब लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। इससे रिश्ते और ख़राब होते हैं क्योंकि फिर आगे जाके वो लोग भी आपके बारे में बातें करेंगे तो कि आप तो ऐसे बोलते थे, आप तो वैसे बोलते थे। तो सरोज अपनी नंदों के बारे में इतना गंद बक रही है, इतना गंद बक रही है कि भाई सुनने में भी वो हो रहा है। और उसने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिया। सरोज का जो बेटा है गोलू, गोलू बोलती है वो उसे, उसका नाम पता नहीं क्या है। अपनी बुआ को इतना गंदा गंदा शब्द बोला उसने कि मैंने तो सुने तो भाई। सपना सुनीता ने उसकी रिकॉर्डिंग लगाई है वीडियो में बाकायदा। भाई इतनी गंदी लेवल की गाली बक रहा है वो अपनी बुआ को। इस लेवल पे कोई बच्चा कैसे जा सकता है? बच्चा तो बच्चा, बड़े इंसान नहीं जाते। गुस्सा में ऐसे लेवल पे रिकॉर्डिंग कर रखी है सपना सुनीता ने। वो अपनी बुआ को, अपने फूफा जी को मारने तक की धमकी दे रहा है। सरोज ने अपने बेटे को क्या से क्या बनाती है, दिन रात उसके कानों में ये गंदगी डालती रहती है अपनी बुआ के खिलाफ, अपने पापा के खिलाफ कि तेरी बुआ ने घर बिगाड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। भाई कोई किसी का घर नहीं बिगाड़ता, अपना घर खुद हम बिगाड़ते। कालू भैया शराब पीते हैं तो भैया आपको अपने पति को सुधारना चाहिए, नहीं सुधरे तो वो फिर आपकी किस्मत है। इसमें कोई बहन हो अपने भाई से ये नहीं कहती है कि आप दारू पियो और भाभी से झगड़ा करो कि ऐसा करो। वो उसके चरित्र पर लांछन लगा रही है, वो उसके चरित्र पर लगा रही है। अपने हस्बैंड तक को नहीं छोड़ा आपने।
कैसा भी है वो आपका पति है यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको सोशल मीडिया पे। सामने से जो कुछ बोलना है वो बोल सकते हो आप, लेकिन आप सोशल मीडिया पे और अपने बेटे को क्या संस्कार दिए, अपने फूफा जी को मारने की धमकी दे रहा है, और अपनी बुआ जो अकेली रहती है अपनी बेटी के साथ उससे इतना अभद्र भाषा में बात कर रहा था कि इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था वो कि भाई सुनने में भी मेरे तो कानों में ऐसी आवाज़। एक बच्चा जो 16-17 साल का है वो ऐसी भाषा का उपयोग करता है अपनी, वो भी अपनी भुआ भुआ माँ बराबर होती है अपने बाप की बहन, जिसको आप ऐसी भाषा में बात कर रहे हो। धन्य हो सरोज आप, और धन्य है आपके बेटे। जो बड़ा वो तो छोटा को भी आप यही संस्कार दोगी जैसे बड़ा को दिया। आपकी भी बेटी है, कल को वो भी ससुराल जाएगी तो क्या मतलब आपके जो बच्चे के बच्चे होंगे वो भी फिर उसे यही शब्द बोलेंगे। एक हस्बैंड भी अपनी बीवी को इस लेवल की गाली देने में कतराता है, लेकिन उसने अपनी भुआ को इस लेवल की गाली दी। मैंने वो रिकॉर्डिंग अपने कानों से सुना। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे उन लोगों के बारे में, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया जब मैंने खुद अपने कानों से वो रिकॉर्डिंग सुनी। और मैंने सपना का, सुनीता का, कालू भैया का, सरोज का, चारों के वीडियो देखे। चारों के वीडियो देखने के बाद, रिकॉर्डिंग सुनने के बाद फिर मुझे पता चला भाई कितनी भी हुआ हो, बेकार हो, लेकिन फिर भी आप इस तरह से गाली गलौच नहीं कर सकते हो। सरोज ने अपने बेटे को क्रिमिनल बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर ली है। आज वो अपनी भुआ उनको गाली दे रहा है, कल वो राह चलती लड़कियों को गाली देगा। ऐसे ही क्राइम पैदा होते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। उसे अपने बेटे को रोकना चाहिए था, ना कि उसकी गलती पे पर्दा डालना चाहिए। वो बोल रही है कि वो अपने उसके खून में ये सब है, उसके पापा, उसके दादाजी, उसके चाचू मतलब जो करते हैं वही तो बच्चा सीखता है उसके। मतलब उन्होंने उनके ही संस्कार को गलत ठहरा दिया और अपने परवरिश को अच्छा ठहरा दिया। ऐसा नहीं होता है। आप अपने बच्चे को समझाइए। ये यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए आप इतनी भी नीचता पे मत गिरिए कि व्यूज़ कमाने के लिए अपने घर परिवार को आप तोड़ दो। और आप अपने पति को छोड़ के आए, वो आपकी समस्या है, उसमें आपकी नंदों का कोई रोल नहीं है। और अगर है भी तो आप फोन लगाकर उससे आमने सामने बैठकर अपने लड़ाई झगड़े को जो भी चाहे वो दे सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई है अच्छी तरह से। आपने अपने बच्चे को इतने गंदे संस्कार दिए हैं ना। तो कालू भैया खुद बोल रहे हैं कि उसके बेटा जो बोल रहा है वो बहुत गलत है। और बोल रही थी मेरा बेटा किडनैप हो गया। भाई किडनैप हो जाता ना आपका बेटा तो आप ऐसे वीडियो नहीं बनाते। आप तो मुझे महान लेवल की, अब मैं क्या बोलूँ, अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूँगी। समझने वाली ऑडियंस समझ गई होगी भाई। इससे ज़्यादा अरमान ने अपनी फैमिली को यूट्यूब पर लाकर बहुत बड़ी गलती करी। आपने बहुत बड़ी गलती करी। आपने सोचा था कि मैं अपनी फैमिली को यूट्यूब पर लाऊंगा और मेरी फैमिली भी अच्छा खासा पैसा कमाएगी ताकि मेरा टेंशन भी थोड़ा कम हो, मैं उनकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ, ये सोचकर उन्होंने सबको यूट्यूब पर लिया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं अपनी फैमिली को यूट्यूब पर लाऊंगा और वो मेरी ही इज्जत के, मेरे परिवार की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर चले जाएंगे यहाँ से। अरमान को भी हर कुछ बोलता है, इतनी औरतों के साथ संबंध बनाता है, इतनी औरतों के साथ रहता है, दो बीवियाँ तो ऑलरेडी रख रखी है। भाई जिस बंदे ने आपको यहाँ से यहाँ उठाया है आप उसकी इज्जत गिरा रहे हो। आप थोड़ी तो शर्म कर लो बेशर्मो। आपको है ना, आपको किसी का एहसान नहीं मान सकते ना, तो कम से कम उसकी इज्जत तो खराब मत करो। आप लोग इतने घटिया लेवल के लोग हो आप। ये खास करके मैं सरोज के बारे में और उसके लड़के के बारे में बोल रही हूँ। मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई भाई। इतना गंदा लड़का है वो जो अपनी खुद की भुआ उनको ऐसा शब्द बोलता है। वो फिर दुनिया में किसको, कल को अपनी ही बहन को बोलेगा, फिर अपनी माँ को बोलेगा, फिर अपने बाप को बोलेगा, अपनी बीवी को बोलेगा, समाज में बोलेगा। ऐसे ही क्राइम बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ावा मिलता है। सरोज को एक चांटा खींच के मारना था अपने बेटे को कि कितना ही लड़ाई झगड़ा है, तुझे इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी भुआ को ऐसे फोन लगा कर गाली दी तो दी कैसे तुमने। सब कुछ माँ की परवरिश होती है। इतना बस भी नहीं सिखा सकते, लेकिन थोड़ा तो अपने बच्चों को समझा सकते हो आपकी बेटा ये सही है और ये गलत, सही गलत का अंतर तो समझा सकते हो। लेकिन आप खुद ही उसे बढ़ावा दे रहे हैं। आप चाहते हो कि वो अपनी भुआ उनको गाली दे, आपकी तरफ से खड़ा हो, आपकी तरफ से बोले। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी भाई, ये कंट्रोवर्सी। और ऐसे लोगों से भगवान बचाए।
बच्चों को तो बड़ों के बीच में बोलना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर बड़े कुछ बोल भी रहे हैं तो बच्चों को चुप रहना चाहिए, क्योंकि जब बड़े बात करते हैं ना तो बच्चों का बोलने का कोई राइट नहीं होता है। तो भाई ये है अरमान फैमिली की सच्चाई। जो दिखते हैं ना दूर से बहुत अच्छे, उनकी सच्चाई यही है। अरमान मलिक की इज्जत की इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँगी मैं। और तब तक के लिए आप मुझे सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और प्यारा सा एक कमेंट करके बताना कि इन सब में किसकी गलती है ख़ास तौर पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।